नमस्ते, मैं श्रेया उडपी मुंबई से स्टूडियो कम होम से यह 21 दिन की सेल्फ लव की यात्रा में आप सबका स्वागत करती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब लोग इंडिया के कोने कोने से यहाँ पर ये प्रोग्राम में जुड़े हैं। किस लिए? इसीलिए कि हम सब अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाए। हम सब जिंदगी में कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, है ना? तो यहाँ पर हम सब जुड़े हैं अपनी यह यात्रा के लिए, 21 दिन की सेल्फ लव की यात्रा के लिए। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हम जस्ट 2 मिनट थोड़ा सा एक प्रेयर कर ले मन ही मन। तो मैं जरा म्यूजिक लगा देती हूँ। अपने मन की आंखों से हम सब अपने भीतर जाएंगे। हे परमात्मा, हे विश्व विधाता, हे प्रकृति, हे धरती माता, हम सबका कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। आपने हमें आज यह सुनहरा मौका दिया कि 21 दिन की यह यात्रा की शुरुआत हम आज से करें, जिसमें हम जरा हमारे भीतर झांक के खुद की खोज करें। यह यात्रा में हम देखेंगे कि कहां हम रास्ता भूल जाते हैं। यह यात्रा में हम देखेंगे कि हमारी खुद की कमियां कहां है, वीकनेसेस कहां है, और हमारी ताकत कहां है, हमारी स्ट्रेंथ कहां है। हम कई सारी नई आदतें जुड़ेंगे, अपनाएंगे, और कई आदतों को शायद अलविदा कर देंगे, हमेशा हमेशा के लिए। कई चीजों को अपने जहन से निकालने की कोशिश करेंगे, सबको माफ करते हुए, सबको आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ेंगे। यह यात्रा खुद को पहचानने की यात्रा है। बड़ी सुंदर यात्रा है। बचपन से जो हम भूल ही चुके हैं कि मैं कौन हूं और मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। आज इस यात्रा में बहुत सारे पन्ने खुलेंगे, बहुत सारी चीजों का अनुभव होगा। हम खुद को पहचानना सीखेंगे। कई सारे सवालों का जवाब हम खुद ढूंढना सीखेंगे।
सारे सवालों का जवाब और कहीं नहीं है, सिर्फ हमारे भीतर है। हमें बाहर से किसी गुरु की, किसी देवी देवता, ईश्वर, अल्लाह की जरूरत नहीं है। वह सब हमारे भीतर बैठे हैं। आज इस यात्रा में जो आज से शुरू हो रही है, हमारे भीतर के गुरु को, हमारे भीतर बैठे हुए मसीहा, गुरु, जो भी बोलो, उसके साथ हमारा मिलन होगा। अपने अंदर की आवाज को सुनना सीखेंगे। बड़ी सुंदर यात्रा है ये। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह मियां, सारे भगवान को, सारे दुनिया के सारे गुरुजनों को प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद लेंगे कि हमारी यह यात्रा हमारे लिए सफलदायी हो। हे धरती माँ, हमें आशीर्वाद दो, हमें शक्ति दो, हमें भक्ति दो। कि इस यात्रा से हमारी जिंदगी की दिशा बदल जाए, हमारी विचारधारा बदल जाए। यही मेरी सबसे विनती है कि जो भी ये यात्रा में जुड़े, चाहे यह जूम ऐप से हो या यूट्यूब चैनल से, कहीं से भी, अगर आप इस 21 दिन की यात्रा में जुड़ रहे हो, तो मैं सिर्फ आप सबको एक ही प्रार्थना करती हूँ, 21 दिन तक जुड़े रहो और तन, मन और धन से जो भी हम यहाँ पर बात करेंगे उसको जिंदगी में अपनाइए, अनुभव करके देखिए। क्योंकि यह यात्रा पूरा ज्ञान नहीं है, यह यात्रा है प्रैक्टिस करने की, अमल करने की, अपनी जिंदगी में अमल करने की यात्रा है ये। मैं तो बड़ी उत्सुक हूं। आगे भी मैंने ऐसी बहुत सारी यात्राएं की है, बहुत सारे लोगों के साथ, और हमेशा मुझे अपने आप से कुछ नया ही सीखने को मिला है, एक नई खुशी मिली है। हर वक्त मैं यह यात्रा के लिए उत्सुक रहती हूँ, क्योंकि आप सबसे ज्यादा यह बदलाव तो मेरे में आता है। मैं बदलना चाहती हूँ। मैं मेरे जीवन को उच्च कोटि का जीना चाहती हूँ। तो मैं आज आप सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सब एक माध्यम बने मेरे जीवन में बदलाव लाने के लिए।
आप सब के द्वारा मेरे जीवन में बदलाव आएगा। आप सब ने मुझे एक मौका दिया कि मैं जहां पे गलत हो रही हूं, वहां अंदर आप अपने आप में झांक के खुद को पहचानो, खुद के विचार बदलो। सो तहे दिल से मैं आप सबका खूब खूब धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू, एंड आई लव यू ऑल। I love you all. I love you all. Thank you so much. Thank you. और भी कई बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, जैसे कि पहले भी बताया गया है, यह 21 दिन की यात्रा में अगर आप जुड़ रहे हो तो कोई बीच में से नहीं छोड़ेगा। आप पहले 1 या 2 दिन, 3 दिन सुनिए, समझिए, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे यह अमल में लाना है, तो जुड़े रहिए 21 दिन तक। लेकिन अगर एक बार संकल्प कर लो कि मुझे अभी यह रास्ता अपनाना है, मुझे यह प्रैक्टिस करना है, तो फिर लगे रहना। कभी आओ कभी जाओ ऐसे मत करना। एक 21 दिन का, जैसे कि हम एक संकल्प लेते हैं कि रोज 7 से 8 यह मेरा समय इसी के लिए रहेगा, अपने आप के लिए। तो मैं आप सबको विनती करती हूँ कि आप सब लोग नक्की कर दीजिएगा। मैं सिर्फ वही चाहती हूँ कि मैं ऐसे लोगों से काम करूं जो सचमुच भीतर से चाहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नया करना है जीवन में, मुझे अपने आप में बदलाव लाना है। तो मैं ऐसे ही लोगों के, मुझे नंबर से मतलब नहीं है कि 50 जुड़े या 40 जुड़े या 20 जुड़े, मुझे मतलब है क्वालिटी से, नॉट फॉर क्वांटिटी। तो इसीलिए आप सबको पहले दिन ही यह बात बताई जा रही है। दूसरी बात, आपके आजू बाजू कोई भी डिस्टरबेंस मत रखिएगा। अपने परिवारजनों को बता दीजिएगा कि यह 21 दिन ये समय आपका है, और कोई भी आपके साथ आके बात नहीं करेगा, बुलाएगा नहीं, कुछ नहीं। आप एक जगह पे बैठ के इधर उधर घूमते हुए नहीं, लेकिन एक जगह पे बैठ के यह प्रोग्राम अटेंड करेंगे। दूसरा, यह इंटरैक्टिव सेशन रहेगा। उसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बोलती रहूं और आप सुनते रहो। बीच बीच में आपको मैं सामने से पूछूंगी कि आप किसी को कोई प्रश्न है, और जब भी आपको प्रश्न होगा और कुछ भी आपको पूछना होगा या आपको कुछ अच्छी बातें शेयर भी करनी होगी, तो आप अपना हाथ ऊपर करेगा, वो आइकॉन दबाइएगा और आप प्रश्न पूछ सकते हो। तीसरी बात है, हम यहाँ पर कोई धर्म की बात नहीं करने वाले। तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर प्रभु बोली, परमात्मा बोली, तो ये सिर्फ हिंदू लोगों के लिए है। हाँ, क्योंकि मैं हिंदू हूं तो मेरे मुंह से प्रभु और परमात्मा बहुत आसानी से आ जाता है। लेकिन मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करूं। लेकिन यह कोई भी ऐसा, ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि हम कोई रिलीजन पे बात करने वाले हैं या हम कोई धर्म परिवर्तन पे बात करने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। यह प्रोग्राम है हमारे अंदर झांकने का प्रोग्राम। तो इसीलिए यह मत सोचिएगा कि आपका कुछ परिवर्तन किया जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप अपने जहन से बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर
आपके पास आप जिससे भी लिखते हो, कंप्यूटर से लिखते हो या पार्टी से या जिस तरह से भी, तो आप हमेशा रोज 21 दिन तक आपके साथ यह समय पे रखेंगे, ताकि कभी कभी मैं आपको प्रश्न पूछूंगी कि आपकी जिंदगी में झांक के देखो और कुछ लिखो, तो आपको लिखने के लिए समय भी दिया जाएगा। तो उस समय पे आपके पास वह होना जरूरी है। दूसरी बात, मैं आप सबको वीडियो पे देखूंगी तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि क्या हो रहा है सामने की बाजू, तो वो भी एक मेरे लिए अच्छा रहेगा। तीसरी बात है, आप सब लोग अपने आप को म्यूट पे रखिएगा, ताकि किसी को भी डिस्टरबेंस नहीं हो। घर में कुछ भी चल रहा हो पीछे तो किसी और को डिस्टरबेंस नहीं होता है। कई बार हम मेडिटेशन करते हैं और ऑल ऑफ अ सडन अगर हमारे पीछे से आवाज आती है बैकग्राउंड से, तो ध्यान में भंग होता है, इसीलिए वह चीज का हम बहुत ध्यान रखेंगे। चौथी बात है कि हम डेली प्रैक्टिस इसमें दिया जाएगा, थोड़ा छोटा छोटा होमवर्क दिया जाएगा कि आप प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करो अपने आप पे, अपने विचारों पे, और अभी कल जब मिलेंगे तब आप अपना शेयर कीजिएगा। तो वो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस, छोटी छोटी चीजें आपको करनी रहेगी, वो रोज का आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। पांचवी बात है कि हम ये इनवर्ड जर्नी है, हमारे भीतर झांक के देखने की जर्नी है। हमें यहाँ पर दूसरों के ऊपर गौर नहीं करना है। हाँ हाँ, ये जो बोल रही है ना, बराबर मेरे पापा तो ऐसे ही है, मेरी बहन तो ऐसी ही है, मेरे सास तो ऐसी ही है। हम यह यात्रा हमारे भीतर जाके देखने के लिए कर रहे हैं, ना कि दूसरों के लिए कि मैं इधर कुछ बोलूं और आप बोले हाँ मेरे घर में तो सब ऐसे ही है। तो ये यात्रा में हम हमारे भीतर जाएंगे। तो ये कुछ कुछ बातें जो थी, जो मुझे आपको बतानी थी, और आशा रखती हूँ कि यह पूरी जर्नी आप सबके लिए बहुत शुभदायी, सफलदायी रहेगी, और हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए यह जर्नी में आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड आई लव यू। अभी मैं आप लोगों को सबको क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मैं बार बार कहती हूँ कि हमको खुद को प्यार करना सीखेंगे, खुद को प्यार करना है। तो मैं आप लोगों को यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से खुद को प्यार करना मतलब क्या है? आपको क्या लगता है कि क्या है ये खुद को प्यार करना? कौन शेयर करना चाहेगा, कौन बताना चाहेगा खुद को प्यार करना? देखो, और एक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि यहाँ पर किसी को कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन गलत है, कौन सही है, ये जज नहीं हम करने वाले। इसीलिए नहीं बैठे हैं कि कौन सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर देता है और कल गलत। यह जजिंग, यह आलोचना नहीं होने वाली, मूल्यांकन नहीं होने वाला आपका। तो इसीलिए बिंदास दिल खोल के आप अपने दिल की बात बता सकते हैं। आपके दिल में जो भी सवाल जवाब जो भी आए, वो हम एक परिवार की तरह यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, और हमारे दिल में जो भी क्वेश्चन है खुले दिल से पूछेंगे, बिना डर के। तो अभी यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पूछती हूँ कि खुद को प्यार करना मतलब क्या है? आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से खुद को प्यार करना मतलब क्या है? कौन बताना चाहेगा? हाँ हाँ, गजेंद्र जी, आप बताना चाहेंगे? आप अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। गजेंद्र जी, मैं आपको सुन नहीं सकती हूँ। आप मुझे आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। मैं को होस्ट हूँ क्या यहाँ पर? जी मैम, बिल्कुल आपको होस्ट है। तो गजेंद्र जी मैं गजेंद्र जी को अनम्यूट नहीं कर सक रही हूँ। वो कुछ बोल रहे हैं लेकिन ओके ठीक है, यहाँ से आस्क टू अनम्यूट नहीं हो रहा है। सुहास जी हो गए, सुहास जी बोल दीजिए, गजेंद्र जी नहीं हो रहे। बात कर रहा हूँ मैडम। हाँ बोलिए सुहास जी। ऐसी है कि हमारे मन में एक मीन्स मन के अंदर एक छोटा बच्चा होता है जिसे हमें प्यार देना है, उसकी हाँ केयर करनी है, और हाँ आपसे बात करके हमारे अंदर जो कमियां हैं दूर हाँ, करने का प्रयास करना है। बहुत सुंदर,
थैंक यू सुहास जी, Welcome, थैंक यू। ma'am. आप अपने आप को वापस म्यूट कर सकते हैं सुहास जी। गजेंद्र जी आप अनम्यूट हो गए हैं, आप आवाज बता आ रही सकते है हैं। मेरी? हाँ आ रही है आपकी आवाज, हाँ बताइए। हाँ, तो अपने आप से प्यार करना यानी कि अपने भीतर जाना। हमारे हाँ हाँ, चित्त से, हमारे मन से हम दुनिया में बहुत भटके, बहुत बहुत देखा, सुंदर। लेकिन राइट हम अपने अपने आप को झांकते नहीं है। दोस्त भी राइट, देखते हैं तो दूसरों को देखते हैं, अच्छा देखते हैं दूसरों को। तो अपने हाँ आप को जब देखेंगे, अपने आप को जब चाहेंगे, अपने आप को जब राइट, पहचानेंगे, तो ही हमारा हाँ आत्मा की जर्नी आगे बढ़ेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू गजेंद्र जी। और किसी को कुछ बताना है? अपने आप से प्यार करना मतलब क्या है? या मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग है ना अपना नाम लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे गैलेक्सी J7 दिख रहा है, तो आप अगली बार अपना नाम लिखिएगा तो मैं आपको अपने नाम से बुला सकूं। जी, हाँ मेरा बताइए। नाम है सैयद मुजीब। हाँ हाँ बताइए। मैं अपने आप से जो अ, एक मिनट म्यूट कर लेता हूँ। हाँ, अभी बोल सकता हूँ ना? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बताइए। आप अनम्यूट, आप म्यूट हो गए, सुनाई नहीं दे रहा है। आप म्यूट हो गए, सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो हेलो, हाँ अभी हो गए आप, बराबर है, नहीं, बताइए। जी हाँ, हाँ वो कॉल आ गया था। हाँ अपने आप से जुड़ के अपने आप के साथ प्रेम से रहना का मतलब मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि हाँ हमारे अंदर सृष्टिकर्ता ने, जिसको अल्लाह कहते हैं, परमेश्वर हाँ कहते हैं, गॉड कहते हैं, हाँ हमारे इच्छा के बगैर, हमारे मांगने के बगैर ऐसी-ऐसी नेमतें, ऐसी-ऐसी बड़ी-बड़ी चीज़ें दे दिया है, जिसको हम लोग हाँ करके उसका शुक्र अदा करेंगे, उसका धन्यवाद कहते रहेंगे, तो वो अपने आप के प्रेम का एक प्रकार है। फिर उसी हाँ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए और हाँ क्या-क्या हमारे अंदर स्पेशल स्किल्स हैं, उसको हाँ आइडेंटिफ़ाई करके शुक्रगुज़ार करके जीने का सीखेंगे, तो वो हाँ प्रेम का मतलब वहाँ से शुरुआत हो सकती है। फिर हाँ उसी एहसास को आगे बढ़ाते जाना ही अपने आप के साथ प्रेम से रहना एक हिसाब से हो सकता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सचमुच आप सब लोगों ने इतने अच्छे जवाब दिए हैं, बहुत सुंदर। वेरी वेरी गुड, ओके, वेरी नाइस। अनम्यूट हाँ करता हूँ मैं। हाँ आप अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट सॉरी, कर म्यूट दीजिए करता आप। हूँ, म्यूट। ओके, और कोई बताना चाहेगा? जी मैम, हाँ बताइए धनुष जी। मुझे लगता है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना, अपने आप को हाँ खुश रखना, अपने आप हाँ को हर्ट ना करना, हाँ छोटी छोटी बातों पे परेशान ना होना। जैसे हम दूसरों की केयर करते हैं, जब सोचते हैं हाँ किसी को हर्ट ना करें, सेम वे हाँ अपने आप के साथ ऐसा बर्ताव करना, उसे हाँ, सेल्फ लव कहते हैं। कितना सुंदर। मुझे लगता है आप लोगों को किसी को जरूरत नहीं है। आप लोग सब लोग इतना सुंदर जवाब दे रहे हैं, आप लोगों को किसी को प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। गुड, बहुत नमस्कार सुंदर। श्रेया जी, हाँ हाँ प्रेरणा सोपती बोल रही हूँ। हाँ बताइए। हाँ मेरे हिसाब से अपने आप को, जैसे किताबें पढ़ने का अगर आपको शौक है, तो हाँ किताबें पढ़ना, हाँ डांस करना, जो भी हाँ चीज आपके मन को खुशी देती है, चाहे वो 5 मिनट के लिए बालकनी में जाकर हवा का एहसास लेना, चाहे हाँ, वो बारिश में बूंदों को अपने ऊपर महसूस करना, यस ये सब जो है, ये अपने साथ समय व्यतीत करना होता है, अपने आप को पैम्पर करना होता है। यस यस चाहे आप सिर्फ लेट कर अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एंजॉय कर रहे हो, ये भी खुद के साथ समय व्यतीत करना होता है। चाहे वो 10 मिनट का राइट व्यायाम हो या वो मेडिटेशन हो, राइट, जो हम अभी कर रहे हैं, ये भी सेल्फ पैम्परिंग ही है। इस यस तरह के वेरी ट्रू, कोर्सेज को जॉइन करना, इस तरह की, चाहे वो हमारा माइंड हो, बॉडी हो, सोल हो, उन यस तीनों का बैलेंस बनाकर रखना, दिस इज व्हाट आई हाँ फील इज सेल्फ लव। सुपर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राइट, तो थैंक यू। अगर आप लोगों के सबके जवाब में अगर और किसी को कुछ बताना है क्या,
बता सकते हैं। और ये खुला फोरम है, हम इसी तरह से रोज बातें करेंगे और जितनी ज्यादा हम बातें करेंगे उतना अच्छा रहेगा। मैम फर्स्ट हाँ ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच। मेरा नाम जल्पा है हेलो हाँ और मैं मैडम। गुजरात से हूँ मैम। मैडम हाँ हाँ। और या मैं बस मैं यही कहना चाहती हूँ। दिस इज डॉक्टर एक कुमार। मिनट, एक मिनट। हाँ डॉक्टर कुमार जस्ट वेट कीजिएगा, या जल्पा बात कर रही है, फिर आप बात ओके कीजिए। श्योर। या मैं बताऊंगी सॉरी। कि मैम या थैंक यू। मुझे बहुत गुस्सा आता है लेकिन तो ऊपर भी मैं बहुत कंट्रोल रखकर दिल में जो आता है वो करती हूँ, जो गलत लगता है वो नहीं करती। बस वही मैं सेल्फ रिस्पेक्ट और खुद को प्यार करना, खुद के लिए कुछ करना, बस यही समझती हूँ। थैंक यू मैम। यस यस यस, बहुत सुंदर। यस यस, या थैंक यू जल्पा, थैंक यू। या डॉक्टर कुमार। या ओके आई वाज ट्राइंग टू रेज एंड ओके नाउ फॉर मी जहां तक हाँ मेरा ख्याल है हाँ अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम इनसाइड। तो हाँ अपने जो जो पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करके हाँ अपने अंदर के आत्मा के साथ मिलना जो है दैट इज हाँ रियल लव। जो राइट। एकाग्र करके अपने हाँ आप को कंट्रोल करके सारे इमोशंस को कंट्रोल करें और हम्म अपने आप का जो पांचों इंद्रियों को अपने आत्मा के साथ मिला लें। एंड हम्म वो एक जो स्टेज जो होता है जहाँ पे ट्रांससेंडेंटल स्टेज कहते हैं जहाँ पे ह्यूमन मिक्सेस विद द गॉडली थिंग्स। राइट दैट इज राइट। द थिंग ऑफ लविंग सेल्फ लव। यस यस यस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। या थैंक यू डॉक्टर कुमार। और कोई कुछ बताना चाहेंगे? या या मैम दिस इज मीनल। या मिनल। मुझे लगता है कि बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम करना चाहते हैं हाँ लेकिन लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं ऐसा यस, करूंगी तो कैसा फील होगा, लोग वेरी देख के ट्रू। मतलब इट्स नॉट गुड, अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। तो या बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिसके लिए हम मन को मार लेते हैं। वेरी तो ट्रू। आज सर में सपोज करिए कि मुझे डांस करने का मन किया लेकिन लोगों के डर के मारे मैं नहीं करूं, तो ओके दैट इज वो होगा कि मैं अपने आप से प्यार नहीं करूंगी। लेकिन अगर मैं डांस ऐसा करूं कि ये सोच के कि कोई मुझे नहीं देख रहा, तो हाँ दैट इज द मतलब अपने आप को लव करना, कि मैं दुनिया को सोचे बगैर जो यस, मेरा मन चाहता है वो मैं करूं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यस वेरी ट्रू। आप सब लोग बहुत अच्छी बात बता रहे हो सचमुच, और इतने सारे जवाब दे रहे हो सच पूछो तो कि मेरी नॉर्मल वर्कशॉप्स में भी नहीं होते इतने जवाब, लोग नहीं देते मैं बहुत कुछ कहना सुंदर। चाहता हूँ मैडम, हाँ अगर आपकी इजाजत। बताइए, हाँ बताइए। जैसे आप कह रहे थे कि यहाँ के आंसर्स सुनने के बाद आपको लग रहा है कि ये मीटिंग जो है वो अ, ऐसे लोगों के बीच हो रही है कि आप लोग पहले ही ये सब जानते हैं। मैं तो हाँ ये कहता हूँ ये मीटिंग सिर्फ हमारे ही लिए एक एस्पेक्ट से स्पेसिफिकली ज़रूरी भी है, और इससे रिलेटेड डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। आपका हाँ मैं इंटरव्यू सुन रहा था दानिश जी के साथ हाँ रेडियो उड़ान पे, तो आप कह हाँ रहे थे कि डिवाइन से कनेक्ट होना जो है वो एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आज ह्यूमन और लाइफ में, डिवाइन से कनेक्ट। हाँ तो उस पे मैं कहता हूँ कि डिसेबल्ड जितना डिवाइन से कनेक्ट है बनकर हर एस्पेक्ट से, मेरे हाँ हिसाब से नॉन डिसेबल्ड उतना कनेक्ट। या और बात सही उसका है। प्रमाण है हाँ डिसेबल्ड का वर्ड मेरे हिसाब से DIABLED जो है वो हाँ फर्स्ट D स्टैंड फॉर डिवाइन, देन हाँ रिमेन्स इज एबल्ड, डिवाइन इज एबल्ड, ये मीनिंग बहुत देता है सुंदर। वर्ड एबल्ड, यानी कि खुद अपने आप में डिवाइन से कनेक्टिविटी का एक पूरी राइट तरीके से कह सकते हैं कि डिवाइन से कनेक्टेड वो है, एबल्ड है पूरी तरह से, हाँ, मतलब बहुत ज्यादा नो में। बाकी राइट जो नॉन डिसेबल्ड है वो जितना कनेक्टेड है डिवाइन से उतना नहीं है मेरे हिसाब, ये मेरा राइट। मतलब ओके। एक या स्टेटमेंट है। या आपका इसमें क्या कह सकते हैं, थोड़ा बताइए। देखो हम वापस वो मापदंड में तो नहीं जाएंगे कि कौन ज्यादा है और कौन कम है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि देखो है ना, कई बार ये दृष्टि से जो हम देख सकते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें जो नहीं देखनी है वो भी देख लेते हैं। बहुत सारी चीजें जो बोलते हैं ना कि गौर ही करने की जरूरत नहीं, इग्नोर करने की जरूरत है, बट फिर भी ये दृष्टि से हम इतनी सारे विजुअल्स हमारे दिमाग में बना के इतनी सारी कहानियां बना देते हैं। तो कई बार ये जो आप लोगों की, मैं कमियां नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन अगर आप लोग अगर ये अगर आपको ये दान नहीं मिला है चक्षुदान, बट एक तरह से आपके लिए वो बहुत अच्छा वरदान है कि आप अपने भीतर जाके
अपने अंदर बहुत अच्छे से झांक सकते हैं और अपने अंदर अपनी आवाज से ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। बिल्कुल तो मैडम, ये इंटरप्शन के लिए एक चाहता हूँ। आप आउटर विजन्स के बारे में बोल रहे हैं, तो वो उसमें बहुत सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं जो बाहर की है, लेकिन अंदर जो डिवाइन कनेक्टिविटी का जो विजन है, वो हाँ उससे स्ट्रांग एक्टिविटी हमारे इनर कनेक्शन के साथ जो विजन अंदर रहती है उससे भी है। हाँ हाँ। और एक चीज वो है कि देखो, जितना ज्यादा हमारी पांचों इंद्रियां जो है डेवलप होती है, जो ज्यादा उसको क्या बोलते हैं कि फाइड इज जो सेंसेस जो बोलते हैं हम, जितनी ज्यादा डेवलप होती है उतने स्पिरिचुअल ग्रोथ ज्यादा होता है। अभी बिकॉज हम लोग जो देख सकते हैं, इसीलिए हम बाकी की इंद्रियों पे गौर ही नहीं करते, उसको उतना डेवलप होने का चांस ही नहीं मिलता। लेकिन जिनके पास ये चक्षुदान नहीं है, उनके लिए वो सेंसिटिविटी बहुत जरूरी है कि छू के, स्पर्श करके ज्ञान करो, या सुन के, या टेस्ट करके। तो ये एक आपकी बाकी इंद्रियां इतनी अच्छे से, सेंसेस इतनी अच्छे से डेवलप होती है कि जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत लाभदायी होती है। तो ये भी बात है। तो बहुत सारी बातें हैं। तो चलो, हम आप लोगों की बातें सुन के मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और ऑलरेडी 7:45 होने वाले हैं, तो मैं आपको छोटा सा ये बताती हूँ कि मैं लुइस की कहानियां बताती हूँ कि लुइस के जीवन में कई लोगों ने सुना भी होगा, मैंने रिकॉर्डिंग भेजा होगा, कई लोगों ने नहीं सुना होगा, तो वापस एक बार बता देती हूँ। क्योंकि ये पूरा जो प्रोग्राम है हील योर लाइफ, ये जो मैं जो हूँ, ये हील योर लाइफ की कोच हूँ, और ये जो हील योर लाइफ प्रोग्राम है, ये लुइस हे के द्वारा डिजाइन किया गया है। तो इसीलिए मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि वो अमेरिका की ये थे, अमेरिका से थे। और जब वो बचपन में, जब 6 महीने के थे, तो उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया, और माता के साथ वो थे। माता को खुद को जीवन चलाने के लिए अकेला, मतलब घर चलाना है, जीवन चलाना है, बच्ची को कहाँ रखे, तो उन्होंने अनाथ आश्रम में उनको रख दिया था, लुइस को, ताकि वो काम कर सके। बट अनाथ आश्रम में लुइस बहुत रोती थी, और वो अकेली माँ के बिना रहने को तैयार नहीं थी। वहां तक इतना रोती थी कि अनाथ आश्रम वालों परेशान हो गए, और उन्होंने उसकी माँ को रिक्वेस्ट किया कि आप आके अपनी बच्ची को लेके जाओ, ये यहाँ पे नहीं रह सकते, हम नहीं संभाल सकते उसको। तो वापस जब लुइस उसकी माँ के पास आ गए, तो उन्होंने, उसकी माँ ने सोचा कि चलो दूसरी शादी कर ले, ताकि वह टेंशन नहीं रहे कि कमाए कैसे और बच्ची को कैसे देखेंगे। उन्होंने दूसरी शादी कर ली जब वो 1.5 साल की थी। वह जो डिसीजन था उनके लाइफ में, वो बहुत ही गलत साबित हुआ, क्योंकि उनका जो स्टेप फादर थे, जो वो उनकी तरफ से उनको बहुत शारीरिक अत्याचार हुआ, मानसिक अत्याचार हुआ, बहुत सारे ताना मारना, गुस्सा करना, और बहुत तरह के अनुभव जो लुइस ने किए, जिसमें उनका वो मानसिक संतुलन खो बैठते थे, बहुत परेशान हो जाते थे कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई चाहता नहीं है, मैं सचमुच ये क्यों जी रही हूँ मेरी ये दुनिया में। और बहुत सारे ऐसे सवाल उनके दिमाग में आते थे। तो वो बहुत परेशान रहती थी। उनकी स्कूल लाइफ, एजुकेशन में भी, स्कूल में भी उसी तरह से उनको बार बार ऐसे अनुभव आने लगे, लोग उनके रिस्पेक्ट नहीं करना और सब। 5 साल की उम्र में शायद उनके पर सबसे पहली बार शारीरिक अत्याचार हुआ, और उसके बाद 8 साल की उम्र में भी वापस एक पड़ोसी ने उनके ऊपर एक अत्याचार किया था शारीरिक तरह से। और इस तरह से उन्होंने बहुत सारी तकलीफें जी ली, जब उनको लगा कि मैं क्यों जीवन जी रही हूँ। जब वो टीन्स में हुई और 13 साल की जब ये होने गए, 13-14 साल की होने लगी, तो उनके फादर ने भी उनके ऊपर शारीरिकता से अत्याचार करने की कोशिश की। वह अनुभव करके उनको बहुत इतना बुरा लगा कि अभी मुझे इस घर में नहीं रहना है, मैं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हूँ यहाँ पर। उन्होंने घर छोड़ने का फैसला लिया, और वो घर छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको माँ बाप से बहुत नफरत थी, स्पेशली अपने फादर से इतनी नफरत थी कि मुझे अभी इस इंसान के साथ नहीं रहना है। घर छोड़ तो गई, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं थी, तो जॉब कैसे मिलेगी, कैसे अपना गुजारा करेगी अकेली। तो इसीलिए उन्होंने मॉल्स में छोटे छोटे सेल्स गर्ल और अलग अलग जॉब्स करना शुरू किया। वहां पर भी
क्योंकि उनको प्यार के भूखे थे, तो जो भी थोड़े 2 शब्द प्यार के बोल दे तो उनका दिल बहल जाता था और वो उनके साथ दोस्ती बना देती थी और वो लोग भी उनका फायदा उठाते थे और फिर उनको छोड़ के चले जाते थे। तो इस तरह से बहुत बार लुइस ने ये सारी चीजें अनुभव की। वो मॉडल भी बन गई और मॉडल बनने के बाद उनकी एक बंदे से शादी हुई जो बहुत फेमस थे, उनके साथ शादी हुई। शादी भी उनकी कुछ सालों तक चली। शादी शुरुआत में अच्छी रही, जहां पर लुइस को बहुत सारा अनुभव मिला, ज्ञान मिला, समाज में कैसे रहा जाता है वो तौर तरीके उन्होंने सीखे। और उसके बाद कुछ सालों के बाद जब वो करीबन 40-42 साल की थी, तभी उनका वो जो पति थे उन्होंने भी डाइवोर्स लेने का सोचा कि उनको अभी लुइस के साथ आगे रिश्ता नहीं रखना था। वापस लुइस टूट गई कि ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, बार बार मुझसे क्यों इतना सारा अत्याचार, मुझसे क्यों इतनी सारी नाइंसाफी हो रही है। और वहां तक क्योंकि वह आदमी बहुत बड़ा फेमस था, तो उनको न्यूज़पेपर में भी आया था कि वो लुइस को छोड़ रहे हैं। तो वो एक तरह की बदनामी उनके लिए थी कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों, भगवान मेरे साथ ही क्यों ऐसा करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते थे। डिप्रेशन में गई थी वो, जिंदगी जीने की वापस सब उम्मीदें निकल गई थी। तभी उनकी एक दोस्त ने उनको बोला कि आओ, एक अच्छा लेक्चर है चर्च ऑफ रिलीजन साइंस में, तो आप तो मेरे साथ आओगी क्या? तो उन्होंने बोला ठीक है। वह लेक्चर सुनने चली गई। वहां पे जब लेक्चर जो हो रहा था, जो बता रहे थे वो वहां बताया गया कि हम हमारे जीवन के रिस्पॉन्सिबल हैं और हमारे थॉट्स से हम हमारे जीवन को बनाते हैं। Our thoughts are creating our reality and we are responsible for our thoughts and we are responsible for our life. यह सुन के उनको बहुत दंग रह गए। पहले तो ये बोला कि नहीं, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ, मैंने किसी को नहीं इनवाइट किया था, आमंत्रण मैंने नहीं दिया था कि आओ और मेरा शारीरिकता से मुझ पर अत्याचार हो या मानसिक अत्याचार हो, मैंने किसी को नहीं बुलाया था। ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं क्यों, मेरे थॉट्स किस तरह से इसमें रिस्पॉन्सिबल है। पहले वो मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन ऐसे ही वो घर चली गई। जब खुद पे सोचा कि फिर भी इतनी जिंदगी, मेरे ख्याल से तभी वो 42 प्लस थी, 42 इयर्स प्लस, इतनी जिंदगी तो ऐसे ही चली गई। और कभी प्यार, कभी हंसी, कभी गम, इतना ठुकराना, इतना सारा, इतनी जिंदगी ऐसे ही चली गई। क्यों नहीं एक नई दिशा में कदम रखा जाए। अगर ये बोल रहे हैं कि मेरे थॉट से मैं मेरी दुनिया में बदलाव ला सकती हूँ, मेरे विचार बदलने से मेरी दुनिया का बदलाव हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं उस पर अमल करूं और क्यों नहीं इसको अपनाऊं। और उन्होंने सोचा कि हाँ, अभी मैं कुछ तो नया करना चाहती हूँ जिससे मैं जिंदगी में, क्योंकि वो बदलने के लिए डेस्परेट थी, उनको अपना जीवन किसी भी तरह से बदलना था कि बहुत हो गया। तो वो बदलने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने वह कंटिन्यूअसली 2 साल तक वहां पर रोज जाती थी और वो लेक्चर सुनती थी, अमल करती थी, अपने आप पे अपनाती थी। और इतनी अच्छी तरह से उन्होंने अपने आप पे अपनाया कि उनकी जिंदगी में बदलाव आने लगे। छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में बदलाव आने लगे। 2 साल तक कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने के बाद वो खुद उसकी एक टीचर बन गई और खुद वहां पे लोगों को सिखाने लगी। बहुत अच्छा लगने लगा, अभी उनको जीवन में परिवर्तन लगने लगा, बहुत सुंदर लगने लगा जीवन। उसके बाद थोड़े समय के बाद उन्होंने एक बुक लिखा, क्योंकि लोग जो उनको मिलने आते थे और कई सारे लोग जिनके शारीरिक बीमारियां रहती थी, इलनेस रहती थी, शारीरिक चैलेंजेस रहती थी, तो कई सारे लोग उनको मिलने आते थे कि हमारी इस बीमारियां कैसे दूर करें, क्या करें। तो वो उन सब की थॉट पैटर्न्स देखती थी, क्योंकि हमारा जो शरीर, जो मन है और हमारा शरीर है, वो एकदम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो किस तरह से जुड़ा हुआ है वो हम आगे वर्कशॉप में देखेंगे, लेकिन तो ये विचार हमारे और शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो सबके देखती थी कि ये बंदा किस तरह के उसके जीवन में सोचता है, किस तरह से उसका दृष्टिकोण है, और उस हिसाब से उसको उस तरह की चैलेंजेस आती थी, हेल्थ की शारीरिक चैलेंजेस आती थी। तो ये स्टडी करते करते उन्होंने एक किताब लिख डाली कि अरे वाह, ये तो मुझे इतना सारा समझ में आया। और पहली उनकी किताब बाहर आई जो थी हील योर बॉडी। बहुत छोटी सी ब्लू पॉकेट बुक थी जो बाहर आई और बहुत सारे लोगों ने ये पढ़ने लगे और बहुत फेमस होने लगी कि वाह,
ये पढ़ने से अगर मेरी जिंदगी की, मेरे हेल्थ में बदलाव आ रहा है तो क्यों नहीं। और वो वे बुक फेमस हुई। उसके बाद थोड़े ही समय में लुइस को पता चला कि उनको वजाइनल कैंसर है। अभी वजाइनल कैंसर होना ही था क्योंकि जो इतने सारे उनके ऊपर शारीरिक अत्याचार हुए थे, तो इतनी सारी नफरत उनके अंदर जो भरी पड़ी थी, इतना सारा गुस्सा जो उनके अंदर भरा पड़ा था, तो वो उस पे अपने शरीर पे उसकी इफेक्ट्स होनी ही है। तो उनको जब वजाइनल कैंसर हुआ तो वो बहुत शॉक हो गए कि मैं, जिसने खुद पे किताब लिखी, खुद को हील योर बॉडी, और मैंने खुद को इतने सारे लोगों को इतनी सारी बातें बताई, और मुझे कैंसर हुआ। पहले तो उनके लिए वो अपनाना मुश्किल था, लेकिन डॉक्टर ने कहा आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। इन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं करना चाहती हूँ ऑपरेशन। उन्होंने कुछ बहाना बना के, पैसे नहीं है ऐसा बहाना बना के उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर मैं दूसरे लोगों को सिखाती हूँ कि मेरे थॉट्स बदलने से जीवन बदलता है, सेहत बदलती है, तो अभी मेरे लिए समय आ गया है कि मैं उसको इस्तेमाल करते हुए मेरे में बदलाव लाऊं। और वह सोच के उन्होंने 6 महीना लगातार अपने ऊपर बहुत काम किया, दिन रात बहुत काम किया। काम क्या करना होता है वो हम वर्कशॉप में बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि काम मतलब क्या होता है, वैसा क्या काम करना होता है। लेकिन इतने सारा उन्होंने अपने आप पे काम किया, अपने गुस्से पे काम किया, अपने ग्रेटिट्यूड वाले जो थी उस पे, ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड था उस पे काम किया, बहुत सारी नफरत भरी पड़ी थी अंदर उस पे काम किया, बहुत सारी चीजों पे उन्होंने काम किया। उसके बाद बिना दवाई, बिना कीमोथेरेपी, बिना ऑपरेशन उनका कैंसर ठीक हो गया। और जब उनका कैंसर ठीक हुआ तो उनको इतना अच्छा लगा कि अगर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी अगर विचार बदलने से और अपना दृष्टिकोण बदलने से, अपने दुनिया को देखने की नजरिया बदलने से अगर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी निकल सकती है, तो यह ज्ञान पूरी दुनिया को मिलना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने बुक लिखी, यू कैन हील योर लाइफ। और यू कैन हील योर लाइफ बाद में जब वो बुक प्रसिद्ध हुई, बाद छपी, तो इतनी बड़ी उसको प्रसिद्धता मिली कि वो कई हफ्तों तक न्यूयॉर्क की बेस्ट सेलिंग बुक के नाम से जानी गई। उसके बाद उन्होंने इसको ओपरा विनफ्री के शो पे भी उनका इंटरव्यू हुआ और वो इतनी फेमस हो गई थी वो बुक के, दुनिया में कोने कोने में लोग ये बुक का ऑर्डर करने लगे। और रातों रात लुइस, जो हार्डली 12वीं भी पढ़ी हुई नहीं थी, जो खुद को जानने की कोशिश में रातों रात फेमस हो गई पूरी दुनिया में, उसका नाम का डंका बजने लगा। कम से कम आज 40 देशों में इसकी यह बुक बहुत प्रचलित है। मोर देन 40 लैंग्वेजेस में यह बुक छपी गई है, सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, अपने भारत में ही हिंदी में भी है, गुजराती में भी है, मराठी में भी है, पंजाबी में भी है, और भी कितनी लैंग्वेजेस होगी मुझे पता नहीं है, लेकिन भारत में भी कितनी सारी लैंग्वेजेस में यह बुक छपी गई, क्योंकि यह बुक इतनी खूबसूरत है कि अगर सचमुच कोई इस पे पूरी जान डाल के अपने अंदर प्रैक्टिस करने लगे ना, तो जिंदगी का 360 डिग्री टर्न हो सकता है। लेकिन काम अपने को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बुक पढ़ ली तो आप सब हो गए, काम करना होता है अपने आप पे, अपने भीतर जाके काम करना होता है कि ऐसे मेरे भीतर क्या है जो मैंने ये सिचुएशंस मेरी लाइफ में अट्रैक्ट किया है, जो मेरी लाइफ में मैं ये सब अनुभव कर रहा हूँ। तो इस तरह से अपने आप पे काम करने के लिए बुक है, बहुत ही सुंदर बुक है। इस बुक के बेस पे वर्कशॉप्स भी बनी जाती है, 2 दिन की वर्कशॉप्स होती हैं और अलग अलग तरह की वर्कशॉप्स होती है। तो और लुइस का ये सबसे बड़ा एक ही चीज थी, खुद को प्यार करो। खुद को प्यार करने की जर्नी से पूरा अपने आप में बदलाव आ जाता है। तो खुद को प्यार करना क्या है उसको और हम कल गहराइयों में देखेंगे, क्योंकि करीबन 8 बजने वाले हैं, तो और गहराइयों में हम देखेंगे। लेकिन लुइस की ये जब किताबों से जो उसको कामयाबी मिली और जितनी शोहरत मिली कि लोग इतने सारे उसको ईमेल्स आने लगे, मैं ये बात कर रही हूँ
1980s की बात कर रही हूँ कि उस समय पे ये बुक को ये इतनी पुरानी बुक है, ये अभी आजकल छपी हुई नहीं है, और उस समय से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को इतना सारा फायदा हुआ है। कितने सारे कैंसर पेशेंट इसमें से बाहर निकल चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बुक, कि ये बुक को पढ़ के उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें अपनाई हैं और बहुत सारी और भी जानलेवा बीमारियों से लोगों को मुक्ति मिली है। बट मैं उसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाना बंद कर दो, दवाइयां बंद कर दो और ये बुक अपनाओ, मैं वो नहीं कह रही हूँ। बात वो है कि आपकी जो दवाइयां चालू होगी वो चालू रहेगी, आपका जो डॉक्टर के ट्रीटमेंट चालू होगी वो चालू रहेगी, उसके साथ साथ आप ये जो हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे वो अपनाएंगे। तो ये हुई लुइस की बात। उसके बाद उसकी जिंदगी में बहुत सारी उन्होंने बुक किताबें लिखी, बहुत फेमस हुई। उन्होंने 1985 में जो एड्स के पेशेंट, बहुत सारा अचानक से एड्स तभी एक नई बीमारी हो गई थी और बहुत सारे लोगों को एड्स होने लगा और सब लोग घबरा गए थे, कुछ उसका इलाज पता नहीं है, क्या हो रहा है, बहुत लोग घबराए हुए थे। और तभी लुइस ने जाके ये एड्स पेशेंट के साथ भी अपनी वर्कशॉप होने लगी। हफ्ते में एक बार वो पेशेंट को मिलती थी। शुरुआत हुई थी कुछ 10 लोगों के साथ, कि वो 10 लोगों के साथ उन्होंने बैठ के सिर्फ उनसे बातें की और थोड़ी अपने आप पे प्यार करने की बातें की। जो लोग हफ्ते भर से जिनकी रातों की नींद खराब हो गई थी, डिप्रेशन में थे, उनको अच्छी नींद आने लगी। और ये इतने 10 लोगों में से 50 हुए, 50 में से 100 हुए, वहां तक कि उनके घर के हॉल के बालकनी में से लोग अंदर देखते थे झांक के सुनने के लिए। बाद में उन्होंने सोचा कि ये तो मुझे कम पड़ रहा है, तो उन्होंने एक जिम्नेशियम का हॉल लिया जहाँ पे फ्री मिले, वहां पे लोग आ सके और लोग मिल सके। वो भी कम होने लगा क्योंकि इतने सारे लोग आते गए, जुड़ते गए। और उसके बाद उन्होंने और एक जगह पे एक बड़ा हॉल लिया जहां पर बहुत सारे बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठे होते थे और उसको हेयर राइड कहते थे। सब लोग एक दूसरे को बोलते थे कि हाँ तुम हेयर राइड में आ रहे हो, हाँ मैं भी जा रहा हूँ। और इतने सारे लोग, जो लोग इतने दुखी थे, डिप्रेशन में थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, समाज ने उनको धुतकार दिया था क्योंकि उनको एड्स हुआ है, उनके परिवार उनको अपनाने को तैयार नहीं था क्योंकि उनको एड्स हुआ है। उस समय पे लुइस ने उन सबका हाथ थामा और लुइस ने उन लोगों को बहुत सारा मन की शांति और संतुलन के लिए बहुत सारी मदद की। और लुइस और भी फेमस होने लगी। कहाँ कहाँ से लोग लुइस को मिलने के लिए आतुर थे। जैसे कि जैसे हमारे यहाँ कैसे अमिताभ बच्चन कितने फेमस है और अमिताभ बच्चन आते हैं तो कैसे लोग पीछे पागल हो जाते हैं, उतने ही फेमस लुइस है अमेरिका में थी और लोग इतने उनके पीछे दीवाने थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारा भला किया था लोगों के लिए। एड्स के ट्रीटमेंट के लिए भी जो भी उनके जो प्रोग्राम्स होते थे वो सब कुछ फ्री होते थे, जो भी उनके डोनेशंस मिलते थे वो उनकी ट्रीटमेंट में चले जाते थे। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीजें अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों का भला करते हुए, सिर्फ प्रेम का संदेश फैलाते हुए, सिर्फ और कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम और प्रेम, प्रेम के सिवा और कुछ नहीं है, प्रेम का संदेश फैलाते हुए बहुत सारे लोगों का भला हुआ। और उसके बाद उनकी लाइफ तो बहुत पीसफुल गई। और जस्ट 3-4 साल पहले 30 अगस्त को, जो अभी आ रही है 30 अगस्त को, उन्होंने नींद में शांति से अपने देह को छोड़ा। और अभी वो हमारे साथ ये दुनिया में नहीं है, लेकिन लुइस की आत्मा हमारे साथ जरूर है और वो आज बहुत खुश होगी कि आज हम लोग सब भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और इस यात्रा पे चलने के लिए तैयार हैं। तो इसी के साथ आज मैं आप सबको बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ।